अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसने दावा किया है कि मुल्क में फरोख्त होने वाली 90% अद्वियात अब पाकिस्तान में बनती हैं। जी हाँ, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क के अंदर जितनी भी अद्वियात फरोख्त हो रही हैं उनका 90% अब मुल्क में बन रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा अद्वियात अब लोकल कंपनीज की आ रही हैं। इसका एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। फायदा यह है कि लोकल कंपनियां जब यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं तो लोकल टैक्सेस में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान से मुनाफा बाहर नहीं जा रहा। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, वो ये कि जो दुनिया में होने वाली लेटेस्ट तहकीक है, जो लेटेस्ट अद्वियात हैं, जैसे कैंसर के खिलाफ जो जदीद अद्वियात आ रही हैं, बाकी अमराज के खिलाफ, वो पाकिस्तान नहीं पहुंच पा रही। आप जानते होंगे कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो अमराज के खिलाफ तहकीक हो रही है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है ज्यादातर, और उस पर अरबों डॉलर्स लगते हैं। पहले अरबों डॉलर्स लगाकर किसी दवाई को बनाया जाता है, फिर उसे बेचकर कई अरब डॉलर्स कमाए जाते हैं। ये एक बिजनेस का मॉडल है। अगर आप मुल्क से बिल्कुल मल्टीनेशनल खत्म कर देंगे तो वो कीमती या वो आम अद्वियात जो लेटेस्ट किसी बीमारी के खिलाफ करामद है वो आपके मुल्क में आना बंद हो जाएगी और आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे। और हमारा हाल ये है कि यहाँ पर एज सच रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रवाज ही नहीं है, और जो थोड़ी बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती भी है वो हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। मिसाल के तौर पर आज से को 15-20 साल पहले चले जाएं तो पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ज्यादा था और उसके इलाज के लिए एक इंटरफेरॉन नामी इंजेक्शन लगता था। वो इंजेक्शन बाहर से बहुत महंगा आता था, गरीब लोग उसे अफोर्ड नहीं करते थे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डिपार्टमेंट ने वही इंजेक्शन यहाँ पर चंद 100 रुपए में बना लिया। उसका महदूद पैमाने पर ट्रायल भी किया गया, बड़े अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन उस इंजेक्शन को क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत नहीं मिली, यानी कि बड़े स्केल के ऊपर सरकारी अस्पतालों के अंदर उसे लगाने की इजाजत नहीं मिली और वो कई करोड़ रुपए के इंजेक्शंस लेबॉर्टरी में पड़े पड़े ही जाया हो गए। एक दो वुज़रा ने नोटिस भी लिया, लेकिन ये माफिया इतना तगड़ा था कि उसने किसी की सुननी नहीं दी। अब पाकिस्तान का ये मामला हर फील्ड के अंदर है। अभी मेरे एक फूफा है, वो किसान है, प्रोग्रेसिव किसान है, वो बताते हैं कि गुज़िश्ता 15 साल से वो फैसलाबाद के अंदर मौजूद अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट जाया करते थे और वहां पर जाके वो एक ऐसे डॉक्टर को जानते थे जो कि टोमेटो यानी कि टमाटर की फील्ड के अंदर एक्सपर्ट थे। वो कहते हैं जब भी मैं जाता था अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट तो वो अपने दफ्तर में मिलने की बजाय किसी न किसी टमाटर के खेत में मिलते थे, तहकीक कर रहे होते थे। कहते हैं लास्ट टाइम मैं गया तो वो कहीं नहीं मिले। पता लगा कि उनकी ट्रांसफर जो है वो टमाटर के डिपार्टमेंट से निकालकर वीट गंदम के डिपार्टमेंट में कर दी गई है। यानी उनका जो 15 साल का एक्सपीरियंस जो उन्होंने अर्करेजी की थी टमाटर की फील्ड में वो तबाह कर दी गई। अब वो गंदम में नया आगाज करेंगे। ये वो जुल्म है जो इस पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा नहीं होने दे रहा और पाकिस्तान के मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर पिछले साल तकरीबन 1049 अरब रुपए की अद्वियात फरोख्त हुई हैं। 1 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा की अद्वियात फरोख्त हुई हैं, उनमें 20% इजाफा हुआ है। अब जो 10 बड़ी कंपनी है उनका शेयर मार्केट के अंदर 48% है और अगर 50 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों का जिक्र करें तो उनका मार्केट के अंदर शेयर 93% है। 11,000 से ज्यादा ड्रग्स जो हैं वो मार्केट में फरोख्त हो रही हैं। अगर कंपनीज की बात करें तो पाकिस्तान में 650 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और उन्होंने जो आगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रखी हैं उनकी तादाद 759 है और ये इंडस्ट्री अभी अपने पोटेंशियल के 10% पे भी नहीं पहुंची है। किस तरह? पाकिस्तान ने पिछले माली साल के दौरान तकरीबन को 340 मिलियन डॉलर्स की मेडिसिन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की हैं। 97 ममालिक को ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की गई। पोटेंशियल हमारा कितना है? 5 बिलियन डॉलर्स का एटलीस्ट। जितने बड़े हम मुल्क हैं जो हमारा बाकी शेयर बनता है
$5 अरब फार्मास्यूटिकल सेक्टर से कमाना हमारे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बशर्ते हमारी लाइन लेंथ सीधी हो। अभी पिछले साल पाकिस्तान में कुछ 636 नई मसनूआत, नई ड्रग्स इंट्रोड्यूस हुई हैं। उनमें से 623 लोकल कंपनी ने इंट्रोड्यूस की हैं और सिर्फ 13 ऐसी हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की हैं। और मल्टीनेशनल कंपनियां आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान छोड़कर जा भी रही हैं। वही बात, एक तरफ हमारे फायदे की बात है, दूसरी तरफ ये हमारा नुकसान भी है कि इन मल्टीनेशनल कंपनियों ने जो अपनी रिसर्च प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में लानी थी, अब वो नहीं आएगी तो लेट आएगी, और उस लेट आने के सबब पाकिस्तान के अंदर जो अमवात हो जाएंगी, जो लोग दुनिया से चले जाएंगे, उसकी तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। तो हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए। फिर पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डनड है। अब हमारे जो बड़े अस्पताल हैं, बड़े शहरों के अस्पताल, जैसे लाहौर की बात करें, सर्विसेज है, न्यू अस्पताल है, अगर आप कराची चले जाते हैं तो सिविल अस्पताल है, JPMC है, इनके अंदर 70% ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको बड़े अस्पतालों की ज़रूरत ही नहीं, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स में ही ट्रीट हो सकते हैं। यानी लोग अपनी छोटी छोटी बीमारी का इलाज भी अपने घर के करीब मौजूद BHU या RSC में करवाने की बजाय बड़े अस्पताल में दौड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि इन BHUs के तो हालात ज़्यादातर बहुत ख़राब होते हैं, दूसरा लोगों का वहाँ पर एतमाद नहीं है, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में रेफरल सिस्टम नहीं है। रेफरल सिस्टम ये होता है कि आपको कोई बीमारी हुई, आप अपनी मर्जी से किसी बड़े सरकारी अस्पताल में नहीं जाएंगे, आप जहाँ रहते हैं उसके करीब मौजूद जो भी सरकारी छोटा मोटा अस्पताल है वहाँ जाएंगे, अपनी बीमारी बताएंगे। अगर तो वहाँ उसका इलाज हो सकता है तो इलाज कर दिया जाएगा, अगर वहाँ उसका इलाज नहीं, यानी कि CT स्कैन की ज़रूरत है, MRI की ज़रूरत है या किसी और प्रोसीजर की ज़रूरत है, तो वो वहाँ बैठा डॉक्टर आपका नाम सिस्टम में डालकर आपको मुतल्लिका अस्पताल तक रेफर करेगा। फिर आप उस रेफरल की बेस पर मुतल्लिका अस्पताल जाएंगे, वो अस्पताल आपका रिकॉर्ड चेक करेगा कि ये शख्स फलां ज़िले के फलां तहसील के फलां BHU से या THQ से रेफर होकर आया है, तो हम इसको एंटरटेन करेंगे, इसका ख्याल रखेंगे। हमारे हालात ऐसे हैं कि बेचारे डॉक्टर्स भी इनकार नहीं कर सकते, हुकूमतों ने वोट लेने होते हैं, वो भी कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं बनाते, और यही वजह है कि हमारे यहाँ मरीज़ जो हैं वो बड़े अस्पतालों पर इस कदर बोझ डाल देते हैं कि बड़े अस्पताल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। फिर एक और बहुत अहम चीज़ है टेलीमेडिसिन, यानी आप फ़ोन के ज़रिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन के ज़रिए भी अपना इलाज करवा सकते हैं। छोटे मोटे अमराज के अंदर आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब उसको भी पाकिस्तान में ऐसे फ़रोग़ नहीं दिया गया, और पाकिस्तान में मौजूद वो हज़ार लीड डॉक्टर्स जो सिर्फ अच्छी शादी के लिए, या जिनके वालिदैन उनको इसलिए लीड डॉक्टर बनाते हैं कि अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, और शादी के बाद वो अपनी डॉक्टरी की फील्ड छोड़ देती हैं, उन्हें भी इस काम में खपाया जा सकता है। इसके कामयाब तजर्बे हो चुके हैं। तो नाज़रीन, इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ किया जा सकता है। ज़रूरत इस अम्र की है कि वो अब किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ गुर्बत के अंधेरे कम हो, यहाँ पर लोग आसाइश की ज़िंदगी गुजार सकें। ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।